वो तिरंगे में कभी नहीं लिपटा। उसके नाम का कोई स्मारक नहीं, ना उसके लिए कोई परेड रुकी थी, ना किसी अखबार की हेडलाइन बनी। मगर उसकी धड़कनों में तिरंगा बसता था, उसकी रगों में हिंदुस्तान दौड़ता था। वो था ब्लैक टाइगर, भारत का सबसे बड़ा जासूस। नाम था रविंद्र कौशिक। एक ऐसा शेर, पाकिस्तान की सेना में घुसकर भारत की आंख और कान बन गया, जिसने दुश्मन के घर में बैठकर देश की रक्षा की और फिर इतिहास में कहीं खो गया। आज हम आपको बताएंगे उस परछाई की कहानी जो अंधेरे में जीकर भारत को रोशनी देता रहा। रविंद्र कौशिक। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मा एक नौजवान, पढ़ाई में होशियार, थिएटर का दीवाना, दिल से हिंदुस्तानी। वो स्टेज पर भगत सिंह बनता तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते, पर शायद किस्मत उसके लिए कुछ और ही स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। साल 1975। रविंद्र को रॉ की नजर लग चुकी थी। उन्हें इस नौजवान में कुछ खास दिखा एक कलाकार जो किसी भी किरदार को जी सकता है। रॉ ने उसे ऑफर दिया, क्या तुम देश के लिए अपनी पहचान मिटा सकते हो? रविंद्र ने बिना एक पल की देरी किए हाँ कर दी। शुरू हुआ एक मिशन जो देश की सुरक्षा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। अगले 2 साल रविंद्र को दिल्ली लाया गया। उर्दू भाषा, इस्लाम की तहजीब, पाकिस्तानी रीति रिवाज, नमाज, कुरान, सब कुछ सिखाया गया। उसकी पहचान अब नबी अहमद शाकिर बन चुकी थी। 1977 में वो पाकिस्तान भेजा गया। कराची यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की, इतना नेचुरल बन गया कि शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। पढ़ाई पूरी होते ही पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो गया और कुछ ही समय में बना मेजर नबी अहमद शाकिर। अब रविंद्र नहीं, नबी काम कर रहा था, पर रविंद्र अब भी जिंदा था। उसकी हर सांस, हर खून की बूंद भारत के लिए थी। उसने पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और सरकार के टॉप सीक्रेट्स लगातार भारत भेजे। उसकी वजह से भारत ने कई हमलों से खुद को बचाया। कहा जाता है उसने अकेले ही भारत की 20,000 से ज्यादा जानें बचाई। रॉ ने उसे एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। ये नाम खुद भारत था, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। 1983 में एक भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी हुई। उसने टॉर्चर में रविंद्र का नाम उगल दिया। बस फिर क्या था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने रविंद्र को अरेस्ट कर लिया। उस पर जासूसी का इल्जाम लगा। पेशी हुई, सुनवाई हुई और फिर उसे फांसी की सजा सुना दी गई। पर फांसी नहीं दी गई, उसे 16 साल तक जेल में सड़ाया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, टॉर्चर, भूखा रखा गया। फिर भी वो चुप रहा। भारत सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर उसे अपनाया नहीं, न किसी मदद का ऐलान, न नाम की चर्चा। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, 2001 में पाकिस्तान की जेल में मर गया। उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। नहीं मिला तिरंगे का सम्मान, जिसने अपने नाम, मजहब, माँ बाप, जिंदगी, सब कुछ देश को दे दिया। उसे देश ने नाम तक नहीं दिया, न कोई मेडल, न कोई गाथा, बस यादें जो आज भी अंधेरे में दमकती हैं। वो रविंद्र कौशिक था। वो था भारत का सच्चा बेटा, ब्लैक टाइगर।